यस, वी आर लाइव ऑन यूट्यूब। क्या आपको भूत से डर लगता है? एंड कहीं ना कहीं आपके मन में डर है, कई सारी चीजें होती हैं। एंड कई लोगों को अंधेरे से डर लगता है, कई लोगों को अकेलेपन से डर लगता है, लोगों के बीच में रहना है, काफी सारी चीजें होती है। आज के टाइम में बहुत सारे हॉरर मूवीज भी आ रहे हैं। हॉरर हॉरर मूवीज को बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, रात को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। ये क्या होती है नेगेटिव एनर्जी, और इस सारी चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। एंड आज के टाइम में यूथ को भी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो आज हमने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर बात की जाए। एंड अश्विन भैया को मैंने रिक्वेस्ट किया, ही अग्रीड। एंड अश्विन भैया, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो सेशन हम कर रहे हैं, इसका एक पर्पस है कि जो भी ये सेशन देखे वो खुश हो जाना चाहिए, उसके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, उसकी लाइफ एक सेलिब्रेशन बन जानी चाहिए। एंड वो औरों के जीवन में भी खुशियां लेके आए, स्ट्रेस फ्री, वायलेंस फ्री सोसाइटी का निर्माण करे। यही गुरुदेव का विजन है। गुरुदेव के विजन को हमने अपना मिशन बनाया है और उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। एंड अश्विन भैया, बहुत सारे लोगों ने आपका इंट्रोडक्शन पढ़ा ही है, बहुत सारे लोग आपको वैसे भी जानते हैं, बट जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सो अश्विन भैया के बारे में बताने जाऊं तो ही इज आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, and he teaches happiness, wellness, happiness for youth, yes plus Shri Shri Yoga, kids yoga, yoga RSY 200, RSY 300, pre and post natal yoga certified pregnancy yoga teacher, and today he is here with us. तो भैया, आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डर के ऊपर। एंड ये एक चीज है जो हम बोलते हैं जिसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के काफी सारे लोग इसके ऊपर देखते हैं, कई सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यूथ तो बहुत ज्यादा कर रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों को जब वो अकेले होते हैं, अंधेरा हो जाता है, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन होता है तो उनको डर लगने लगता है। तो वैसे सिचुएशन में वो कैसे बाहर आए, सबसे पहला एक सवाल मेरा यही होगा। और इसके पीछे की क्या साइंस है, आप इस आपके बारे आपकी क्या सोच है इस चीजों को लेकर? यस अश्विन भैया, ओवर टू यू। मेरी आवाज आ रही थी क्या कि मैं म्यूट था? यस यस, आ रही थी ना? जो मैंने सवाल पूछा अश्विन भैया, वो पता है? हाँ यस यस, यस। थैंक यू for giving me a chance to talk here about today's topic. तो सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे चांस दिया बोलने के लिए, अभिषेक भैया एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स अटेंडिंग दिस लाइव सेशन। और सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन, जय गुरुदेव। तो जो अभी भैया ने क्वेश्चन पूछा, चलो बिजी है, चलो फोटो मैं भेज सबको म्यूट कर दे रहा हूँ एक बार। भैया एक बार आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले सेशन को शुरू करने से पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सब लोग आराम से बैठ जाइए, दोनों हाथ घुटनों पे, हथेली आसमान की तरफ, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान, आंखें बंद। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। पहले एक साधारण श्वास अंदर और बाहर, फिर से एक लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर, और ओम के लिए एक गहरी श्वास अंदर
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। Relax your whole body and relax your mind and bring your mind into this present moment. अपने मन को इस वर्तमान क्षण में लेके आइए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। एक लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर, और धीरे धीरे मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोल सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि अभिषेक भैया ने पूछा उनका सवाल कि ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर भूतों का डर बहुत लोगों को सताता है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण, जैसे एक ही एंगल से नहीं देख सकते हम, उसके लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं। मानते हैं? किस किस को भूत से डर लगता है? लगता है? बताइए। अपना अपना कैमरा ऑन रखेंगे तो थोड़ा मुझे आसानी पड़ेगी कि क्या बोलना है। कैसे होता है ना कि डर एक बात है, समझ रहे ना? तो फियर, डर एक बात है, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भूतों से होता है, बहुत सारी चीजों से डर होता है। जैसे कि स्टेज डेयरिंग, हमको समझो 4 लोगों के सामने जाके कुछ बात करना है और हमको प्रैक्टिस नहीं है उस चीज का, तो भी डर लगता है। या फिर फ्यूचर में क्या होगा उससे भी डर लगता है। या फिर अभी जो सिचुएशन है, पैंडेमिक सिचुएशन है कोरोना का, उससे भी डर लगता है। होता है या ना? या फियर, एंजाइटी आज मतलब आजकल के दिनों में ही ज्यादा बढ़ी हुई है, समझ रहे हैं ना? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भूत का डर है, बहुत सारी चीजों का डर लगता है हमको, बहुत सारे। आप सोच सकते हैं ऐसा दिन भर में कभी ऐसा नहीं होता कि कोई भी दिन आपका डर के बगैर गुजरा हो। ये सुनो, जैसे कि पहले पहले हम ये कोर्सेस लेते थे ऑफलाइन, ऑफलाइन लेते थे, और फिर से अभी हम ये पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से ऑनलाइन ले रहे। जब ऑफलाइन लेते थे तो सभी पार्टिसिपेंट सामने होते थे, उनके तरफ देख के उनको कैसा लग रहा है वो रिएक्शन मिलता था, और एक लाइव रिएक्शन रहता था, सबको देख के हम बोल सकते थे। तो लेकिन जब से हमने ये ऑनलाइन स्टार्ट किया तो वो कैमरे की तरफ देख के बोलिए, है ना? तो बहुत सारे लोगों के कैमरास भी बंद रहते, तो पता नहीं चलता वो देख भी रहे या नहीं, है ना? उनके एक्सप्रेशन पता नहीं चलते। तो बहुत मुश्किल हो जाती थी शुरुआत में कि कैसे करना है। तो पहले पहले डर भी, चिंता भी सताती थी, कैसे होगा, लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि नहीं। लेकिन कुछ दिनों के बाद, अब जैसे कि साल 1.5 साल से हम ये कोर्सेस ले रहे हैं ऑनलाइन, तो इतना इससे यूज टू हो गया, मतलब इतनी आसानी होगी कि पहले जो डर सताता था कि कैसे होगा ये ऑनलाइन सेशन, तो अभी वैसा नहीं लगता। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि इसका हमने प्रैक्टिस कर लिया, है ना? 2-3 बार कर लिया, मतलब हमेशा कर रहे हैं, तो हर बार तो डर सताता नहीं, पहली बार में कभी कभी होता है। तो अगर डर को हटाना है तो पहली है प्रैक्टिस, मतलब छोटी छोटी बातें है ना, जैसे कि स्टेज फियर है, कहीं जाके बोलना है, कुछ काम करना है। पहले पहले जब हम साइकिल चलाना सीखते थे तब डर लगता था ना, गिर जाएंगे कि नहीं, क्या होगा, गिरेंगे तो लगेगा वगैरह वगैरह। लेकिन जब आने लगा तो कुछ लोग तो हाथ छोड़ के साइकिल चलाना लगता है ना, कुछ लोग तो एक्सपर्ट हो जाते, कुछ लोग सर्कस में देखा होगा आपने। क्यों? बाय प्रैक्टिस एंड कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? बिलीफ। बिलीफ समझते हैं ना? विश्वास। अगर अपने दिमाग में विश्वास हो, विश्वास किसी भी चीज का हो सकता है, पॉजिटिव या फिर निगेटिव। आप भगवान पे ज्यादा भरोसा करते हैं ना, या फिर पॉजिटिव चीजों पे, डिवाइन पे ज्यादा भरोसा करते हैं, तो आपको भूत से उतना डर नहीं लगेगा। समझ रहे ना? और अगर आप निगेटिव चीजों पे ज्यादा भरोसा करते हैं कि निगेटिव चीज होगी या फिर मुझे ऐसा होगा, उस पे ज्यादा विश्वास करते हैं, तो आपको डर तो लगना ही है। एक प्रोवर्ब है मराठी में, क्या बोलते हैं? भीत्या पाठी ब्रह्म राक्षस। मतलब क्या? जितना जो डरेगा उसको ज्यादा डराने वाले मिलेंगे, डराने वाले सिचुएशन, डराने वाले लोग। तो जितना आप डर, और या फिर ये फिर गब्बर सिंह का भी डायलॉग है ना,
जो डर गया समझो मर गया, है ना। तो ऐसा है, जितना आप डरोगे उतना डर आपको ज्यादा सताएगा और वो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। और जब हम फिजिकल लेवल से स्टार्ट करते हैं, जब हम डरते हैं तो क्या क्या होता है हमारे साथ शरीर में, बताइए क्या क्या होता है। हार्ट बीट हाँ बढ़ जाता है, हाँ, हार्ट हार्ट बीट बीट बढ़ बढ़ जाता है, पसीने आने लग हार्ट जाते हैं, गला सूख जाता है। चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है, दिल में धड़कनें बढ़ जाती है ना, पाल्पिटेशंस हो जाते हैं ज्यादा। और आपने, अगर आप और थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो ब्रीदिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है, पूरे शरीर में एक अलग सा कपकपाना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि डर हो रहा है। तो ये सिर्फ माइंड में नहीं है, इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे बॉडी से भी है ना। शिवरिंग हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये क्या है, हार्ट बीट चेंज हो गया, आपके दिल धड़कना स्टार्ट हो गया, फिर कभी कभी हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस चला जाता है ना। किस वजह से? डर। और डर क्या है? इमोशन है सिर्फ। और आपको क्या लगता है कि इस पे, डर पे ओवरटेक, मतलब फियर को ओवरकम करना पॉसिबल है या नहीं? क्या लगता है? पॉसिबल है। एक एंगल से देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्यों पॉसिबल नहीं है? जो चीज एग्जिस्ट करती है ना, उसको ही हम ओवरकम कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको ओवरकम कैसे करेंगे? एग्जिस्ट नहीं करती मतलब क्या है? तो ये जो हमारा डर है, इट्स बिकॉज ऑफ इमेजिनेशन, एक्सेसिव इमेजिनेशन। समझ रहे हो ना, इमेजिन, हम, ये कल्पना है। ये जो डर है ना, वो ज्यादातर एक कल्पना है हमारे दिमाग में। हम सोचते रहते हैं ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या, वगैरह वगैरह। यस। मेरा ये अभी स्पॉटलाइट है मेरा वीडियो। यस यस, यूट्यूब पे फुल दिख रहा है आपका, यूट्यूब पे साथ में साथ तो दिख रहा सब है, कुछ फुल दिख दिख रहा है ना, ध्यान इधर है ना। तो ध्यान से रहा सुनिए, है। कुछ हम थोड़ा सा साइंटिफिकली इस डर को देखेंगे, फिर अगर वो इसको जानेंगे तभी उसको, उससे मुक्त हो पाएंगे। तो क्या होता है, जैसे हम बोल रहे हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, और बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्यों हुआ? क्योंकि हमने ऐसा इमोशन क्रिएट किया मन में, डर जैसा। किसने किया है? हमने किया है, वो कोई और नहीं करता, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे, कॉकरोच से किस किस को डर लगता है? किसको लगता है? हाँ, लगता होगा ना। या छिपकली से डर लगता है, मतलब ज्यादातर महिलाओं को, लड़कियों को ज्यादा डर लगता है ना। कितना सा रहता है वो कॉकरोच? इतना सा। और जैसे जेंट्स बोलेंगे तो नहीं लगता, वो बोलेंगे नहीं लगता। लेडीज बोलेंगे हाँ लगता है, कितना सा, इतना सा कॉकरोच रहता है। छिपकली कितनी, इतने से। लेकिन उसको देख के डर लगता है। क्या करेगा वो? ज्यादा हमको खा जाएगा क्या? या उठा के भाग के लेके कहीं जाएगा? नहीं, फिर भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि हम कुछ अलग ही इमेजिनेशन करते हैं उसको देख के, इसलिए वो डर लगता है। डर लग गया तो ये वो सब पूरा बॉडी में हो गया। तो फर्स्ट क्या है? बिलीफ। हम क्या सोचते हैं उसके बारे में, समझ रहे ना। कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखिए, बिलीफ है, बिलीफ से रिलेटेड है। हमारा क्या है उसको लेके, हमारा एटीट्यूड क्या है, उसको हम किस तरह से परसीव करते। सिंपल सा एग्जांपल, एक कॉकरोच है, ये है, या फिर छिपकली है, तो उससे डरते हैं। और सांप से भी डर लगता है हमको, लगता है ना। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे, छोटे बच्चे जिनके घर में वो ट्रेडिशनली वो सांप के साथ खेल करते हैं, पकड़ना वगैरह, वो बच्चे भी आसानी से पकड़ लेते बड़े बड़े सांपों को। ऐसे जो बच्चे वो चल नहीं सकते, मतलब इतने छोटे होते हैं कि ठीक से चल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, वो भी आसानी से सांपों के साथ खेल सकते हैं। तो किस पे डिपेंड है, हम उसको किस एंगल से देखते हैं। अगर हमारा उसकी तरफ देखने का नजरिया ऐसा ही डरावना है, तो वो छोटी सी चीज से भी आपको डर लगेगा, और वो पैटर्न हमारे दिमाग में बन जाता है। पैटर्न समझते हैं ना, कि ऐसी चीज में ऐसे ही होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, कोई कोई एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा डर जाता है, कोई कोई नहीं डरता। भले भले, मतलब कोई होशियार से होशियार स्टूडेंट को भी एग्जाम के वक्त डर लगता है। और वो डर लगता है तो क्या होता है पता है आपको?
जब हमारे दिल में अगर किसी भी चीज को लेके डर पैदा अगर हो जाता है तो क्या होता है, बॉडी को सिग्नल मिलता है कि अभी खतरा है। क्या सिग्नल मिलता है? डर मतलब खतरा है। तो वो पूरा ब्रेन का जो सप्लाई है पूरा का पूरा अपने हाथ और पैर की तरफ भेजता है, ब्लड ज्यादा से ज्यादा हाथ और पैर की तरफ भेजता है। क्यों? खतरा है तो क्या करना चाहिए? भागना चाहिए। दो ऑप्शन है, एक तो फाइट है और फ्लाइट। एक तो लड़ो या फिर भागो। लड़ने के लिए भी हाथ पैर चलाने की जरूरत है और भागने के लिए पैर की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए पूरा ब्लड सप्लाई हाथ और पैर की तरफ भेजता है। कब? जब हम डर जाते हैं तब। समझो आप एग्जाम को गए हो और एग्जाम पेपर आपके हाथ में आ गया तो आप डर गए। डरने की वजह से क्या हुआ? पूरा ब्लड सप्लाई हाथ और पैर की तरफ चला गया। उससे क्या होगा? आपकी ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो गया है। तो उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जैसे ही एग्जाम पेपर हाथ में आ जाता है, ब्लड सप्लाई हो गया, शुगर लेवल डाउन हो गया, तो जो मेमोरी कम हो जाती है, मतलब जो पढ़ा लिखा है वो भूल जाते हैं। होता है कि नहीं? बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। जैसे एग्जाम पेपर जो आता था हमको, हम बोलते यहाँ जुबान पे था लेकिन अभी नहीं याद आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम डर गए। उसकी वजह से होगा। तो अगर आप डरते हो किसी भी चीज को लेके तो आपकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ा कम हो जाती है। तो अगर ऐसे होगा तो उस हालात में आप ठीक से डिसीजन नहीं ले पाओगे। और उसी हालात में अगर आप ज्यादा से ज्यादा इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हो तो पहले जो छोटा सा डर होता है ना वो बड़ा हो जाता है। समझ रहे ना? तो डर जो है बाहरी चीज नहीं है। पहले ये बात समझ लीजिए कि बाहरी चीज नहीं है, हम अंदर क्रिएट करते हैं। किस वजह से? हमारे इमेजिनेशन की वजह से। आपने देखा होगा कि हमारे लाइफ में हम सोचते हैं ना प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे तो क्या होगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आज तक हमने फेस किए हैं, लेकिन जो हमने सोचा है कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या, उसमें से आपने देखा होगा कि 90% चीजें जो हमने पहले सोची हुई थी वैसा कुछ हुआ ही नहीं। ये सुनो, हाँ बहुत बार लगा हमको कि यार इससे तो हम बाहर ही निकलेंगे, अब तो मर ही गए समझो, है ना? तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आप मेरे सामने आज भी बैठे हो अच्छे से। तो क्यों है? वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम जो क्रिएट करते हैं वो माइंड की वजह से होते हैं, हमारे इमेजिनेशन की वजह से। सो हमारा जो डर है, कोई भी डर हो, फिर वो भूत की वजह से हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो वो हमारे इमेजिनेशन की वजह से हम उसको क्रिएट करते हैं। पहली बात ये है। तो ये इमेजिनेशन किस पे डिपेंड है? हमारे बिलीफ बिलीफ सिस्टम। हम क्या सोचते हैं। अगर हम सोचते हैं कि ये भगवान हमारे साथ है, हमको कुछ नहीं होने देगा, तो किसी भी सिचुएशन में आपको कुछ नहीं होगा। जितना आपका बिलीफ स्ट्रांग होगा ना, आपको कुछ नहीं होने वाला। ये सुनो, अगर आप मतलब ये जो तकलीफें जो होती है ना डर की वजह से, उससे जो तकलीफ होती है उससे आप बच सकते हैं। तो डायरेक्टली रिलेटेड तो आपकी बिलीफ सिस्टम से है। ठीक है? और एक दूसरा एग्जांपल, एक मैं आपको बात बात पूछता हूँ। आपको क्या लगता है कि अ, एक ब्रेक होता है ना गाड़ी को, सुन रहे सब लोग? सुन रहे? गाड़ी को ब्रेक होता है तो ब्रेक किस किसके लिए होता है? मतलब ब्रेक होने से क्या फायदा, क्या है ब्रेक होने का? कौन बताएगा? गाड़ी को ब्रेक क्यों होता है, उसका फायदा क्या है? ताकि हम लोग बच जाए, कोई भी सामने आ जाए या टकराने से या किसी किसी चीज हाँ से। हाँ, नहीं मतलब क्या है और कोई? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ब्रेक किस लिए होता है? गाड़ी को रुकाने के लिए, स्टॉप करने के लिए। हाँ, तो ज्यादातर हम यही सोचते हैं ब्रेक क्यों होता है, स्पीड को कम करने के लिए या फिर गाड़ी को रोकने के लिए। एक नजरिया है, लेकिन आपको पता है ब्रेक होने का फायदा? ब्रेक इसलिए होता है क्योंकि हम ज्यादा स्पीड से हमारी गाड़ी भगा सके। समझ रहे हैं? ब्रेक है इसके लिए तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हम स्पीड से भगा सकते हैं और जब जरूरत हो उसको रोक सकते हैं। ये सुनो, तो हमारा कॉन्फिडेंस किस वजह से? ब्रेक। अगर गाड़ी को ब्रेक ही नहीं रहेगा आप स्पीड से भगा नहीं पाओगे। आप क्या सोचोगे एंड टाइम पे कैसे रोके इसको? तो ब्रेक इसलिए होता है ताकि आप स्पीड से गाड़ी को
भगा सके। समझ रहे हैं ना? तो जैसे ब्रेक है उसकी वजह से हम सिक्योर है ना, अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं। तो मुझे बताइए हमको डर होना अच्छी बात है या नहीं है? क्या लगता है? थोड़ा होना चाहिए। हाँ, तो थोड़ा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? जैसे कि खाने में नमक, समझ रहे ना, खाने में नमक कम पड़ जाए तो खाने का कोई टेस्ट नहीं है, ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसका टेस्ट पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा, खारा हो जाएगा। नमक तो चाहिए। नमक जितना डर होना बहुत जरूरी है। तो डर होने का फायदा क्या है? हम थोड़े अवेयर हो जाते हैं। ये सुनो, नहीं होना चाहिए ऐसे नहीं बोल रहा, होना चाहिए, हर चीज जरूरी है, लेकिन उसके प्रॉपर अमाउंट में। वो कम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। प्रॉपर अमाउंट में हो तो उसकी वजह से, डर की वजह से हम क्या हो जाते हैं? केयरफुल हो जाते हैं। उसको पॉजिटिवली ले ले। डर भी जरूरी है, उसकी वजह से अगर आप अवेयर हो जाते हो तो वो डर नहीं लगेगा, एक अवेयरनेस जैसा बनेगा। तो वो जो एनर्जी है ना, ये अलग अलग फॉर्म में बदलती रहती है। समझ रहे हैं ना? तो डर भी जरूरी है, लेकिन कितना? प्रॉपर अमाउंट में। अगर वो समझो डर आपका खत्म ही हो गया पूरा का पूरा, तो आप क्या हो सकते हो? इररिस्पॉन्सिबल हो सकते हो। अगर किसी चीज का डर ही नहीं लगता तो वो इंसान क्या डिसिप्लिन फॉलो करेगा लाइफ में? ये सुनो, नहीं करेगा। वो प्रिकॉशन नहीं लेगा, वो ज्यादा अवेयरनेस नहीं होगा उसमें। क्यों? क्योंकि डर ही नहीं है। और ज्यादा हो गया तो क्या? कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। जैसे कि गाड़ी को ब्रेक लगा के रखा है, गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। जितना ज्यादा ब्रेक अप्लाई करोगे वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो ज्यादा भी नहीं जरूरी है। और अगर समझो आप हमेशा डर में जीते हो तो वो आपका पैटर्न बन जाएगा। उसको बोलते हैं इम्प्रेशंस। ब्रेन के जो सेल्स है ना, आप जैसे सोचते हो ऐसे हो। तो ब्रेन के जो सेल्स है, बहुत सारे सेल्स है, तो वो क्या करते हैं? शिफ्ट में वर्कर्स काम करते हैं ना। मतलब सुबह समझो मॉर्निंग में एक अलग सेट ऑफ जो सेल्स है वो काम करते हैं, आफ्टरनून में अलग, इवनिंग में अलग। तो ऐसे वो अलग अलग सेट्स में, मतलब शिफ्ट में काम करते हैं। और उस वक्त आप क्या सोचते हो, कैसे आपका बिहेवियर है, उसका पूरा का पूरा असर उसके इंप्रेशंस ब्रेन सेल पे होते हैं। और जैसे उनका शिफ्ट आ जाएगा ना, तो उसी तरह के इमोशन स्टार्ट हो जाते हैं अपने आप। अगर आप हमेशा डर में जियोगे तो वो ब्रेन सेल्स जो आते हैं ना उस शिफ्ट में, समझो आप दो रात को आपको डर लगता है, तो वो क्या होगा? ऐसी सिचुएशन नहीं भी होगी ना, और वो उनका शिफ्ट आ जाएगा उन सेल्स का, तो आपको डर लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उन सेल्स को वो आदत है। तो ये पैटर्न है। अगर आप डर से निकलना चाहते हो ना, तो इस पैटर्न को आपको ब्रेक करना जरूरी है। समझ रहे हो ना? ये पैटर्न बन चुका है हमको। ऐसी चीज दिखे तो डरो, एग्जाम आए तो डरो, स्टेज पे जाना है तो डर, ठीक है, और कुछ नया कुछ करना है तो डरो, क्योंकि वो पैटर्न सा बन गया है। तो उस पैटर्न को ब्रेक करने के क्या टेक्निक्स है? तो सिंपल टेक्निक, एक तो थोड़ा एजुकेट हो जाओ कि इस चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा प्रिकॉशन ले सकते ताकि गलती ना हो जाए हमसे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। और थोड़ा कुछ गलत भी हो जाएगा तो उससे हम सीख पाएंगे, आगे वो गलती ना हो जाए उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, या फिर कुछ एक्सपीरियंस आ जाएंगे। दो चीजें होती है लाइफ में। अगर आप क्या एक समझो, एक जीतते हो या फिर सीखते हो। कोई काम कर रहे हैं, अच्छे से हो गया तो आप जीत गए, समझो गलत हो गया तो आपको एक्सपीरियंस मिल गया है ना। तो ये एक्सपीरियंस आपको काम में आ जाएगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। और समझो अगर ऐसी ऐसी चीजों से आपको डर लगता है, आपको उस पैटर्न को ब्रेक करना है, तो कैसे ब्रेक करोगे? एक आप समझो आपको कभी डर लगा ना, तो आपका ध्यान आपकी ब्रीदिंग की तरफ लेके जाओ। ऑब्जर्व करो कि क्या क्या हो रहा है बॉडी में, क्योंकि बाहर का सिचुएशन नहीं, अंदर का। अंदर से अगर आप हैंडल करते हो ना उससे, तो वो निकल सकता है। और जैसे कि आपने अगर आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया होगा, और अगर आप रेगुलर सुदर्शन क्रिया करते हो, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करते हो, तो वो जो पैटर्न है ना, मतलब वो जो आपके ब्रेन सेल्स उस टाइप से डेवलप हो जाएंगे। जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि
2 टाइम, मतलब एक सर्च समाधि मेडिटेशन करके हमारा कोर्स है, उसमें मॉर्निंग एंड इवनिंग मेडिटेशन बोलते हैं, और पॉसिबल हो तो आफ्टरनून। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग टाइम पे अगर आप मेडिटेशन करते हो ना, तो अगर कोई स्ट्रेस, अगर कोई निगेटिविटी उस दौरान आपके ब्रेन में, शरीर में, माइंड में आ जाता है, तो उसको हटाने का काम करता है। मतलब क्या, ये रेगुलर करते रहोगे तो आपके ब्रेन सेल्स का पैटर्न चेंज होता जाएगा। आपने देखा होगा कि जो लोग रेगुलर सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा वगैरह करते हैं, कुछ महीनों में, कुछ सालों में उनमें एक बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है। मतलब पहले छोटी छोटी चीजों के लिए जो डिस्टर्ब होते थे, अब ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें हमने चेंज कर ली। ब्रीदिंग पैटर्न हमारा चेंज, ब्रीदिंग पैटर्न, या फिर हमारा सोचने का पैटर्न, या फिर हमारे बिहेवियर, बहुत सारी चीजें बदल गई। इसकी वजह से ये इतना बदला हुआ। तो किसकी वजह से? एक तो सिंपल क्या है, हैप्पीनेस प्रोग्राम करो, सुदर्शन क्रिया सीख लो, और वो उसका रेगुलर प्रैक्टिस करो, रेगुलर फॉलो करो, उससे इजीली काम हो जाएगा। ठीक है ना? बहुत सारी, और इससे क्या होता है ना कि बहुत बार डर जो है ना, पास्ट इम्प्रेशन से जुड़ा होता है। जैसे अभिषेक भैया ने पूछा कि भूतों का डर, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ये तो सीधा सीधा पहला तो है इमेजिनेशन से। जैसे मैंने बोला कि पहले आप बिलीव करते हो क्या? अगर आपको लगता है कि भूत है, क्या सच में है, यहाँ पे लगता है कि हाँ यहाँ पे आसपास भूत है, तो ऐसा अगर आपको लगेगा, मतलब उस पे आपका बिलीव है, तो आपको सचमुच लगने लगेगा, क्योंकि आप वैसा इमेजिन करना स्टार्ट करोगे। यस, ठीक है। और ये स्टार्ट कैसे होता है पता है? ये होता है बचपन से, कि बचपन में कोई हमको बोलता है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे भूत आ जाएगा, ये हो जाएगा, या फिर बचपन में हम भूतों की स्टोरीज सुनते हैं, हमारे दो घर वाले बोलते हैं, हमारी दादी वगैरह ऐसे कुछ मजाक के लिए बोलते हैं भूतों की स्टोरीज। तो बचपन में अगर ये डर, या फिर बच्चों को डराने के लिए कोई बोलता है, ये डर अगर दिमाग में बैठ गया, तो आपको पता है बचपन के जो इंप्रेशन है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं, संस्कार जो बोलते हैं, कम उम्र में हो जाए तो आगे तक चलते हैं। तो वैसे ये अगर स्ट्रांग आपके दिमाग में बैठ गया कि ऐसा है, तो वे आपकी पूरी लाइफ तक चलेगा। तो बचपन में अगर ऐसा कोई डर बैठा हो, तो वो, या फिर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आया हो आपको कि जिसको आपने भूत समझ लिया, ठीक है, तो वो भी दिमाग में बैठेगा और हमेशा सताता रहे। ये हमारा जो दिमाग है ना, अगर आप उस एंगल में सोचना स्टार्ट करोगे ना, जो चीजें नहीं है उसको भी क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। और वैसे आपको हैलुसिनेशन बोलते हैं ना, ऐसे आभास होना शुरू हो जाएगा। मतलब भूत है या नहीं वो अलग पार्ट है, लेकिन नहीं भी होगा ना, तो वो ऐसे आपको लगना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? फिर वो सपने भी आ सकते हैं उस चीज के, है ना? जो हम दिन भर में सोचते रहते हैं ना, रात में उसके बारे में ही सपने आते, तो हमको लगता है कि सचमुच कुछ है। तो ये एक एंगल हो गया कि ऐसे अगर कुछ है, दिमाग में कुछ हेलुसिनेशन है और ज्यादा ही डर है, आपका मेंटली आप उतने स्ट्रांग नहीं हो, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, कोई भी चीज को अगर ज्यादा पकड़ लेते हो, ज्यादा सोचते हो, तो वो उसका दिमाग पे असर होने लगता है। मतलब सोच वैसी हो जाती है, हेलुसिनेशन हो जाता है। तो बहुत सारी चीजों की वजह से वो मन में डर बैठ जाता है, और उसको अगर आप सही समय पे हैंडल नहीं करते हो, तो वो बढ़ेगा और आगे के लेवल तक ये एक मेंटल बीमारी जैसा है, समझो ना? तो बहुत बार क्या होगा, एक बीमारी की तरह डेवलप होगा और हर चीज का डर लगने लगेगा। इसको फोबिया भी बोलते हैं, सुना है आपने? फोबिया, ये दिमाग में बैठ ही जाता है कि ऐसा है। और बहुत बार बहुत कुछ लोग रात में क्या बोलते, सोते हैं तब वो चिल्ला के उठते हैं, क्योंकि वो दिमाग में चलता है। तो ऐसे भी कुछ एक्सपीरियंस है, मेरे पार्टिसिपेंट के कुछ है ऐसे पार्टिसिपेंट जो रात में उनको डर लगता था, चिल्लाते थे नींद में ही, तो वो पहली सुदर्शन क्रिया करने के बाद ही उनका वो डर पूरा, मतलब वो जो चिल्लाना बंद ही हो गया। ऐसे बहुत सारे लोगों ने बताया मुझे कि ऐसा कुछ होता था, जो डर था इस चीज का। एक तो पार्टिसिपेंट थे जो चिल्ला के उठते थे, उनका तो बंद ही हो गया, वो आगे मतलब कभी हुआ ही नहीं उसके बाद। तो क्या है, ये पास्ट के इम्प्रेशन से। तो वो भूत है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन उससे रिलेटेड जो डर है ना, वो 90% है।
तो उसको निकालने में हमारा सुदर्शन क्रिया बहुत ज्यादा काम करता है। ये जो पास्ट इंप्रेशन, डर निकल जाएगा। और एक हैप्पीनेस प्रोग्राम में हम एक सिखाते प्रोसेस कि अगर आपको समझो कहीं जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है या फिर स्टेज पे आपको बोलना है, आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो 1-2 मिनट में उसको हटा सकते हैं। उसको प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। करके एक प्रोसेस है, वो 2 मिनट में आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, आप वो डर से मुक्त हो जाते हो। या फिर एनर्जी लेवल बढ़ाना है आपको कम समय में, तो है भस्त्रिका, उससे हटा सकते हो। और आपको पता है डर क्यों लगता है? डर ही क्या है? निगेटिव इमोशन है। और निगेटिव थॉट्स, निगेटिव इमोशन तब भी आते हैं जब आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। समझ रहे हो ना? ये निगेटिविटी दिमाग में तभी आती है जब आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है। तो अगर आपकी एनर्जी लेवल डाउन मतलब एनर्जी जो है, आपकी ऊर्जा वो नीचे की तरफ बहने लगती है। 7 चक्र, उसके बारे में आपने सुना होगा, मूलाधार से लेके सहस्त्रार चक्र तक। अगर आपकी ऊर्जा ऊपर तक बहती है ना, मतलब नीचे से ऊपर, तब आपके दिमाग में या फिर माइंड में जो भी है पॉजिटिव थॉट्स ही रहेंगे। अगर ये एनर्जी नीचे की तरफ बहना स्टार्ट हो गया ना, तो ये पूरा पॉजिटिविटी निगेटिविटी में बदल जाएगा। समझ रहे ना? तो उसको अगर ठीक करना है तो एनर्जी लेवल को बढ़ाओ। एनर्जी लेवल बढ़ेगा तो अपने आप ये डर दिमाग से हटेगा। और आपने देखा होगा ये डर जो है ना, यहाँ पे होता है हार्ट चक्रा। तो हार्ट चक्रा में 3 इमोशंस रहते हैं, वो एक साथ तीनों नहीं रहते, अलग अलग। जैसे अगर आपके मन में डर है तो प्यार नहीं होगा, और क्या? द्वेष नहीं होगा। समझ रहे ना? हेट्रेट नहीं होगा एंड लव नहीं होगा इफ देयर इज फियर। महसूस किया है? अगर आप डर में होते तो प्यार महसूस नहीं होगा, ना ही द्वेष, हेट्रेट। और अगर हेट्रेट है तो डर नहीं होगा और प्यार नहीं होगा। हेट्रेट है किसी का, अगर आप द्वेष करते हो तो। और तीसरा है लव। अगर प्यार है दिल में तो आपको डर भी नहीं लगेगा और हेट्रेट भी। आप सोचो ना, किसी को, जैसे कि माए बच्चों को अपने बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो उनसे डर लगता है क्या आपको? या फिर हेट्रेट आता है क्या? या फिर ऐसा कोई इंसान है, भले कितना भी खतरनाक हो, डरावना हो लोगों के लिए, अगर वो आपसे प्यार करता है, आप उनसे प्यार करते हो, तो उससे डर लगता है क्या? ऐसा है ना? तो वो बहुत बड़ी चीज है। अगर ये इमोशन प्यार वाला या फिर कंपैशन वाला आपके दिल में है, करुणा वाला, तो आपको कभी भी डर नहीं सताएगा। और जैसे कि आपने बोला कि भूत होते हैं क्या, तो उसके लिए आंसर ये है कि हम जो जानते हैं ना, मतलब हमको जो नॉलेज है दुनिया के बारे में या फिर सृष्टि के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, वो बहुत कम है। समझ रहे हैं ना? बहुत ही टुकड़ा है, मतलब बहुत बहुत कम नॉलेज है हमको ये पूरे इसके बारे में, ठीक है। तो बहुत कम हम जानते हैं और बहुत सारा हम जान नहीं सकते। जैसे कि हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है या फिर हमारा वास्तुशास्त्र है, ऐसे कुछ शास्त्र है ना, तो उसमें से आज के वक्त में जो नॉलेज अवेलेबल है वो सिर्फ 20% है। बहुत सारा नॉलेज ऐसा चला गया, मतलब वो कहीं कहीं लिख के रखते थे ना, वो अवेलेबल ही नहीं है। बहुत सारा नॉलेज वक्त के साथ क्या गायब हो गया है। तो जो आज के जमाने में जो नॉलेज है बहुत कम है। तो चांसेस हो सकते हैं कि कोई ऐसा एनर्जी हो सकता है ना? लेकिन हम जो नॉर्मल पीपल, मतलब नॉर्मल जो लोग हैं, हम लोग, उनके लाइफ में ज्यादातर ऐसी संभावना की कोई है ऐसा जिसने कभी रियल लाइफ में भूत को देखा है? डरे तो हम है बचपन से, लेकिन देखा है ऐसा कोई है क्या सच में? हाँ, सच में ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा देखा है सामने आके भूत खड़ा हो गया? ऐसा कभी हुआ है? हाँ, अभिषेक भाई, आपके साथ हुआ है क्या कभी? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी। हाँ, तो ऐसा किसी के साथ हुआ ही नहीं है। तो मैं समझ ना, भले भले हम भूत को बचपन से देखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि कभी हमने हॉरर फिल्में देखी है। और कब लगता है ज्यादातर डर? जब ये हॉरर डरावनी मूवीज हम देखते हैं, तभी वो डर दिमाग में बैठ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बता तो, आजकल क्राइम शोज बहुत चलते हैं टीवी पे, है ना?
क्राइम शोज खून के, या फिर वो कुछ कुछ क्राइम के शोज लगते हैं, देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। अगर आप पूरा, और वो दिन भर चलते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक वगैरह। समझो आप अगर वो उसको कंटिन्यूअसली देखते हो 2-3 दिन तक, तो बाद में क्या होता है पता है? बाद में आप हर किसी की तरफ देखोगे, हमको आपको उस पर डाउट ही होगा, क्योंकि आप उस तरीके से देखना स्टार्ट करते हो, है ना? जैसे बोलते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जिस एंगल से लोगों की तरफ देखोगे, आपको सब लोग डाउटफुली लगेंगे। यस, है कि नहीं? तो वैसे जैसे ये क्राइम स्टोरीज देखने के बाद उस तरह का डाउट दिमाग में बैठ जाता है ना, वैसे ये भूतों का ही है। उसके बारे में ज्यादा पढ़ोगे, ज्यादा सुनोगे, और वही ऐसे फिल्म देखोगे, मूवीज वगैरह, तो आपको उसके क्या उसका अनुभव आना स्टार्ट हो जाएगा, एक हेलुसिनेशन, और ऐसे आभास होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो वो है। और बहुत सारी चीजें भी ऐसी है, जैसे कि अलग अलग वक्त में अलग अलग एनर्जी काम करती है। जैसे कि आपको पता ही है, समुंदर है, ठीक है, उसका जो पानी अंदर बाहर करता है, किस वजह से करता है पता है आपको? हाँ, हाई टाइड लो टाइड किस वजह से आती है? मून की ग्रेविटेशन की वजह से। हाँ, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, वो जो चंद्र की जो शक्ति है ना, गुरुत्वाकर्षण, उसकी वजह से होता है। देखिए चंद्र कहाँ है, मतलब उसका इम्पैक्ट है पानी पे, इतने बड़े पानी को खींचता है, अंदर बाहर करता है। क्यों? पास में आ गया तो पानी को ऊपर खींचेगा, पानी अंदर चला जाएगा समुद्र का, और वो दूर चला जाएगा तो पानी बाहर आ जाएगा। तो ऐसा होता है। और हमारे शरीर में तो कितना है, मोर देन 60% ऑफ वाटर, वो पूरा, तो उसका भी हमारे शरीर पे इम्पैक्ट है। और मून को या फिर चंद्र को हमारे माइंड से कनेक्ट करते हैं। हमारे जो इमोशंस है ना, वो पूर्णिमा के दिन ज्यादा रहते, कोई भी हो। ज्यादातर क्राइम फुल मून के दिन ही होता है, आप देखिए पूरा रिसर्च। क्यों? क्योंकि इमोशंस हाई पे रहेंगे, तो अगर आपको उस दिन गुस्सा आता है तो ज्यादा आ जाएगा। तो बहुत लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी के झगड़े अगर होते हैं ना, तो ये पूर्णिमा अमावस्या के दिन होते हैं, क्योंकि वो साइंटिफिक है ऐसा, समझ रहे ना? तो भूतों को भी उस दिन को ही जोड़ा है, क्योंकि अगर किसी को ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आते हैं, तो लोग उसको भूतों से के साथ जोड़ते हैं, ताकि लोग उससे बचे रहे। और एक था बर्मुडा ट्रायंगल करके एक एरिया है, तो कुछ साल पहले, मतलब उसमें बहुत सारे उस ऊपर से कोई प्लेन वगैरह जाता था ना, वहां से गायब ही हो जाते थे। शायद वहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से उनका वो पूरा नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाता था, प्लेन ही पूरे गायब हो जाते थे, या फिर जहाज जाते थे ना पानी में, वो भी। तो कभी कभी लोगों ने इसको भी भूत के साथ जोड़ा, ठीक है, लेकिन कुछ साइंटिफिक रीजन और हो सकते हैं। और थर्ड है कि और एक बात है, जैसे कि आपको अगर सोना है ना रात में, तो आपको आपके पैर कभी भी साउथ में नहीं करके सोना है, समझ रहे ना? पैर को साउथ में करके नहीं सोना है। क्यों नहीं सोना है? इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि वहां जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, ब्लड, उस हमारे ब्लड में क्या होता है, आयरन होता है। और आपको तो पता है कि अगर एक मैग्नेटिक सुई जो है, क्या बोलते हैं ना, मैग्नेटिक, उसको अगर छोड़े तो वो नॉर्थ एंड साउथ में स्टेबल होती है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा ब्लड जो है, वो जिस डायरेक्शन में बहता है, वो ठीक कब चलेगा? अगर आप नॉर्थ की तरफ अपना सर करके सो जाओगे ना, वो अच्छे से चलेगा ब्लड सर्कुलेशन। और अगर आप उल्टा सोते हो, तो ब्लड सर्कुलेशन आपका प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि ब्लड में आयरन है ना? तो उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जिस डायरेक्शन में होना चाहिए, वो प्रॉपर नहीं होगा। अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, उसमें कुछ बाधा आती है, तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। और जो निगेटिव थॉट्स जो बोलते हैं ना, दिमाग में कुछ आता है रात में, बुरे बुरे सपने, उस हालत में आ सकते हैं, समझ गए ना? तो कभी कभी हम नए जगह सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती, कुछ अलग से थॉट्स आते हैं। ये हो सकता है क्योंकि आप शायद गलत दिशा में सोए हो, समझ रहे ना? तो ऐसी चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो हर बार जरूरी नहीं है कि भूत ही हो,
तो बाकी की चीजों का भी इम्पैक्ट हो सकता है। और क्या कर सकते हैं, और भूत ये अगर डर लगता है तो क्या कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज है जैसे कि आप अपने क्या बोलते हैं योगा में बताते हैं, थोड़ा अगर बॉडी को हिलाएंगे ना, हाथों को झाड़ेंगे, पैरों को खड़े रह के थोड़ा सा हाथ पैर को झाड़ेंगे ना, तो एनर्जी लेवल बढ़ने में मदद होता है। ये एक है। और दूसरा, समझो दिल में बहुत ही ज्यादा एंजाइटी हो रही है, सुन रहे हैं ना, एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है, दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, तो क्या कर सकते हैं, अपना राइट हैंड करके देखिए सब लोग, राइट पाम जो है ना अपने दिल पे रखिए, उसके ऊपर लेफ्ट पाम रखिए और आंखें बंद करिए और लंबी गहरी श्वास लीजिए और मुंह से छोड़ना है धीरे धीरे। जितना आप लेते हैं ना उससे ज्यादा छोड़िए। ऐसा 15 बार आपको करना है। एंड रिलैक्स। कैसा लग रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव फील हो रहा है? हमने 15 बार भी नहीं किया ठीक है, कुछ बार किए, लेकिन थोड़ा सा बदलाव महसूस हो गया। ये है डर के लिए। अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है खाम का, छोड़ो भूतों को, अपनी तरफ ध्यान दो, अंदर की तरफ आंखें बंद कर लो, ये 15 बार कर लो। इससे ये क्या होगा, यहाँ के जो फीलिंग्स है ना, वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाएंगे, डर खत्म हो जाएगा। अगर एंजाइटी ज्यादा है, आपको बहुत ज्यादा टेंशन है, सर भारी है, तो ये क्या कर सकते हैं पता है क्या, ये आप श्वास करते करते ऐसे ऐसे करते जा सकते हैं। जैसे कि श्वास लिया, करके देखिए 4-5 बार, और वो हाथों को पीछे पीछे लेके जाना है गर्दन तक, श्वास और श्वास के साथ। नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है। इससे क्या होगा, सर थोड़ा हल्का हो जाता है, थोड़ा सा लग रहा है हल्का, तो ये जो एंजाइटी, सर भारी हो जाता है ना सोच सोच के, ये कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? और क्या है, ये जो हाथ झाड़ने का बोला, खड़े रह के हाथ झाड़ सकते हैं ऐसे। और तीसरा है, मतलब लास्ट का जो है, खड़े रह के आप क्या कर सकते हैं, आपका पंजा है पैर का, तो हाथों को ऐसे ऐसे कर दे, कभी पंजे पे खड़े हो जाए, कभी एड़ी पे खड़े हो जाए, कभी पंजे पे, कभी एड़ी पे। इससे क्या होगा, ये जो आपकी काफ मसल है, घुटने के नीचे पीछे वाले काफ मसल्स, क्या बोलते हैं उनके, पोटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, है ना, काफ मसल्स, तो वो जो है ना, तो उसको बोला जाता है सेकंड हार्ट। सेकंड हार्ट मतलब क्या, हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, बाहर की तरफ फेंकना। और कभी कभी क्या होता है, ये बाहर तो जाता है लेकिन नीचे से ऊपर आने वाला सिस्टम नहीं है, तो ये उसका अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो ब्लड जो है नीचे से ऊपर आने में मदद हो जाएगी। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन आपके बॉडी में अच्छे से होता है, तो ये जो डर, एंजाइटी आपको सताएगी नहीं। तो ये कुछ उपाय है जिनको आप इस्तेमाल करके हमारा जो डर है खत्म कर सकते हैं। और कभी आपको भूत का भी डर लगेगा ना, तो वो भी, इसको भी इस्तेमाल करके देखिए, सच में डर गायब हो जाएगा। हाँ, और हम करते हैं ना, और समझो आपको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, इससे कुछ काम नहीं हो रहा, आप क्या करें, तो कभी कभी लोग ये करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हनुमान चालीसा करते हैं, उसको बोलते हैं, या फिर राम राम बोलते हैं, या फिर सबसे ज्यादा अगर उससे भी होता है काम, पता है क्यों, क्योंकि उस मंत्र का असर हमारे चक्रों पे होता है, उसमें कुछ कुछ वर्ड्स है ना, तो उसके वाइब्रेशंस का असर हमारे चक्रों पे होता है, तो एनर्जी बढ़ता है। इसके पीछे भी साइंस यही है। वो चैंटिंग भी करोगे ना,
तो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, या वो एक्टिव हो जाता है, और उसको वेगस नर्व भी बोलते हैं। एक जो नर्व आता है ब्रेन से, वो जो पूरे बॉडी में जाता है, हर क्या बोलते हैं, हर ऑर्गन तक, वो एक्टिव हो जाता है। और जो हमको डर लगता है ना, जो हम जैसे हमने बोला कि फाइट और फ्लाइट, एक तो लड़ो या फिर भागो, तो उससे चेंज होके रेस्ट एंड डाइजेस्ट हो जाता है। मतलब आपका बॉडी, मन शांत हो जाता है, ब्रीदिंग पैटर्न भी शांत हो जाता है। तो चैंटिंग से, जैसे कि राम का ध्यान कर लीजिए, राम राम बोलिए, या फिर आप हनुमान चालीसा बोल सकते हैं, या फिर एक जो हमारा पंचाक्षरी मंत्र है उसको बोलते हैं नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसका भी चैंटिंग आप कर लोगे ना, तो ये जो 5 जो एलिमेंट्स है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, वो बैलेंस होते हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि जब भी आपको लगता है कि समय ठीक नहीं है, तब इसका आप उच्चारण कर सकते हैं, या फिर रेगुलरली आप अपने साधना के साथ ओम नमः शिवाय चैंटिंग जोड़ोगे, तो आपका मन स्ट्रांग रहेगा। क्योंकि ये साइंटिफिक है, 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करता है। जो पंच महाभूत है ना, जो बाहर भी है हमारे शरीर में भी है, तो उसको बैलेंस करता है। तो आपकी एनर्जी को मेंटेन करने में, आपकी पॉजिटिविटी को मेंटेन करने में ये बहुत ज्यादा काम आएंगे सभी चैंटिंग्स। तो इसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे हर एंगल से मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आप कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। यस यस यस, कुछ लोग, सुश जी आपने हैंड रेज किया, आप कुछ पूछना चाहोगे? यहाँ जय गुरुदेव भैया, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। जैसे कहते हैं ना, डर का नाम ही भूत है और कुछ भूत है नहीं। और एक आपने कहा ना कि सर को नॉर्थ में रख के सोने का, और तो आयुर्वेदा में कहा जाता है कि अगर हम हेड को ईस्ट में सर रखें जो तो है ना, सुनिए, सर को है ना, सर को नॉर्थ में, पैर को नॉर्थ में रखिए, सर को साउथ में, पैर को नॉर्थ में रखिए। ठीक है, पैर अपने नॉर्थ में होने चाहिए, सर साउथ। आयुर्वेदा में जैसे कहते हैं कि सर को ईस्ट और वैसे पैरों को वेस्ट में रखें, तो व्हाट इज दैट? इज लाइक ऐसे बोलते हैं कि अगर आप स्टूडेंट जो है ना, उनको हर दिशा में हर देवी देवता है। जैसे आपने अगर हैप्पीनेस प्रोग्राम में किया होगा, दिशा प्रणाम करके, तो ऐसा समझा जाता है कि एक ये है कि कभी कभी हमको क्या लगता है, हमारे दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हमारे दिमाग में अगर कुछ निगेटिविटी आ रही है, थॉट्स आ रहे हैं, तो ऐसे बोलते हैं प्राचीन काल से कि उसके लिए हर दिशा के देवी देवता जिम्मेदार है। तो हम हर दिशा में वो प्रणाम करते हैं, और पूरे के पूरे जो भी इमोशंस है उस दिशा में समर्पित करके हम रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एक है। तो वैसे एक बताना रह गया कि आप, गुरुजी बोलते हैं व्हाई फियर व्हेन आई एम हियर। अगर आपको गुरुजी पे बहुत भरोसा है तो आपको बात नहीं, वो तो हर चीज का ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो आपने जो पूछा उस चीज डायरेक्शन का क्या है, अगर आप ईस्ट में पैर रख के सोते हो, जो विद्यार्थी है वो सो सकते हैं। मतलब जिस साइड में आप पैर रख रहे हो ना, उस टाइप की एनर्जी आपको मिल जाती है। जैसे कि विद्या चाहिए स्टूडेंट्स को, वो पूर्व में पैर रख के सोते हैं तो विद्या आ जाएगी। और नॉर्थ में पैर रख के आप सोते हो तो कुबेर की दिशा है, तो वहां से आपको धन की प्राप्ति होगी, ऐसा मान्यताएं है। सिर्फ साउथ में नहीं रखना चाहिए, ऐसा है। थैंक यू भैया, थैंक यू। और कोई सवाल? हाँ, एक सवाल आया है गौरव जी का। भैया मुझे रोज रोज एक ही सपना आता है, क्या करूं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही हो रहा है। हाँ, तो एक है, जैसे मैंने बोला, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको डर लगता है, जो एक और पॉइंट है, डर बहुत ज्यादा लगता है ना, तो आपको आपके खाने की तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। समझो ना, आप अगर सात्विक खाना खाते हैं तो ये डर चिंता वगैरह ज्यादा नहीं सताएगी आपको। पता है, अगर कोई मांसाहार ज्यादा करता है ना, तो उसको इनसिक्योरिटी जो इसको बोलते हैं ना, वो ज्यादा सताएगा, डर ज्यादा सताएगा। क्यों? क्योंकि वो जो उनको मारते हैं ना, जो प्राणियों को मारते हैं, तो उनके मन में डर रहता है। तो वही आप खाओगे तो वो वाइब्रेशंस आपके भी दिल में आ जाएगी,
तो ज्यादा मांसाहार करते हैं उनके दिमाग में ज्यादा डर और ज्यादा इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में, तो वो रहेगा दिमाग में, हाँ, असुरक्षितता का भावना रहेगा ज्यादा, समझ रहे ना। तो वो उसकी वजह से खाने पे ध्यान दीजिए। तो आपको अगर बार बार वही सपने आ रहे हैं डरावने, तो वो डायरेक्शन चेक कीजिए आप पहले। उसका एक रीजन हो सकता है नॉर्थ में पैर रख के सो जाइए, एक डायरेक्शन देखिए, जगह देखिए, जगह का भी प्रभाव होता है। और दूसरा खाने पे ध्यान दीजिए। और तीसरा रेगुलर प्राणायाम, मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया। अगर आपने सुदर्शन क्रिया किया हो, सीखा हो हैप्पीनेस प्रोग्राम में, तो उसका रेगुलर साधना कीजिए, उसका एक आपको जरूर उसका फायदा होगा। और सोते वक्त कुछ डरावनी बातें या फिर सोचे नहीं, डरावना कुछ पढ़े नहीं, समझ रहे। सो थोड़ा सा ध्यान करके सो जाइए, आपको ऐसा कुछ तकलीफ नहीं होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक इसी टॉपिक से रिलेटेड एक जो हम देखते हैं कि आजकल ये सारी चीजें इतनी ज्यादा लोग क्यों देखते हैं और ये टॉपिक को भी लोग इतना ज्यादा इंटरेस्ट से लोग देख रहे हैं। एक चीज मैंने देखा कि कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग्स या फिर ज्यादातर जो लोग यूथ है उनको एक्साइटमेंट पसंद है, उनको थोड़ा थ्रिल पसंद है, उनको कुछ ना कुछ मजा चाहिए, कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे उनका कॉन्शियसनेस लेवल एकदम जागरूक हो जाए, अलर्ट हो जाए वो। तो इसके लिए कहीं ना कहीं वो हॉरर मूवीज देखते हैं, बंजी जंपिंग करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनको और एकदम वो अप हो जाए। तो भैया ये चीज मैं देखता हूँ कि कई जन इस चीज में जब देखते बहुत ज्यादा देखने लगते हैं तो ऑब्वियसली डर आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानबूझ के इस चीज में घुस रहे हैं। लेकिन हम जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो इसमें लोगों को लगता है इसमें कोई थ्रिल नहीं है, इसमें कोई मजा नहीं है, इसमें तो बस आंख बंद करके बैठे रहना है। तो यूथ को लगता है कि इसमें क्या जाए, कुछ तो अभी इस टाइम में है कि आई नीड टू स्टैंड अप, आई नीड टू गेट माई सेल्फ एक्साइटेड। तो ये चीज की वजह से लोग इस तरफ थोड़ा सा ज्यादा जाने की कोशिश, कुछ चलो उस जगह पे जाते हैं, कुछ डरावनी जगह पे जाके देखते हैं, मैं तो नहीं डरता। तो कॉलेज के आग बोलचाल की भाषा में ये सारी बातें होती रहती है, चलो तुम उस अंधेरी जगह पे जाके दिखाओ, ये वो होता है कॉलेजेस में। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बात करते हैं कि चलो हाँ सेवा करो, साधना करो, तो उनको वो स्पाइक ऑफ एक्साइटमेंट, द एकदम ऑन प्रेजेंट मोमेंट कॉन्शियसनेस का अप, वो चीज मिलती है। लेकिन वो कैसे मिलती है, क्या है, उसके बारे में भैया थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। अच्छा, तो ये जो बोलते हैं ना यूथ को चीजें नई नई चाहिए, ठीक है। तो दो चीजें हैं, हमारा जो दिल जो चाहता है, क्या चाहता है, दिल को पुराने में ज्यादा पसंद है, और दिमाग जो है नया नया चाहता है। जैसे हमारा जो दोस्त है वो दिल से जुड़े हुए, हम क्या, हमको किस में ज्यादा गौरव होता है, ये मेरा 10 साल पुराना दोस्त है ये बोलने में अच्छा लगता है, या फिर ये मेरा आज का दोस्त है, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? दोस्त जो पुराना है, क्योंकि दिल से कनेक्टेड है। और जो टेक्नोलॉजी है हमको नई नई चाहिए, ब्रेन से रिलेटेड है। और यूथ का कैसा है कि यूथ में एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है। यूथ स्टेज ये ऐसा है कि बॉडी बहुत स्ट्रांग है और एनर्जी बहुत है। तो बहुत बार क्या होता है यूथ का, कि जैसे कि एक नदी है समझो, नदी अगर ट्रैक में बह रही है, हाँ, उसका जो प्रवाह है उसमें बह रही है तो यूजफुल है, समझ रहे ना। वो जो किनारे पे रहने वाले उनको पानी मिलता है, खेतों को पानी मिलता है, बहुत यूजफुल है। अगर कभी फ्लड आ जाए, पूर क्या बोलते हैं, पूर पूर ही बोलेंगे ना, क्या बोलते हैं, बाढ़ 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 बाढ़, हाँ, तो महापूर या फिर बाढ़ आ जाए, तो वो उससे क्या होगा, वो पूरा पानी अपना ट्रैक छोड़ के इधर उधर बहने लगता है, खेतों का नुकसान होता है, लोगों का नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रैक में नहीं बह रहा है। तो ऐसे ही बहुत बार यूथ की कंडीशन होती है, क्योंकि यूथ में एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, उनको कभी कभी समझ में नहीं आता ये एनर्जी कहाँ पे इन्वेस्ट करें, इसलिए वो एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए जैसे अभिषेक भैया ने बोला, वो जो बंजी जंपिंग है, एडवेंचरस एक्टिविटी, ये करना मतलब क्या, उनको वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना है। इसके लिए वो उनको एक्साइटमेंट
थ्रिलिंग अच्छा रहता है। और जो थ्रिलिंग जो है, या फिर भूत का जो हॉरर मूवीज देखना वगैरह, उससे क्या होता है, थ्रिल महसूस होता है, गूज बम्प होते हैं, है ना, अलग सा वाइब्रेशन, एक अलग टाइप का वाइब्रेशन फील होता है। ऐसा क्यों चाह होती है? क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत हाई है। ठीक है, तो यूथ को ये आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, ये योगा प्राणायाम मेडिटेशन का फायदा क्या है? ये आपकी एनर्जी लेवल को चैनलाइज करेगा। समझ रहे हैं? ये जो आपका एनर्जी है प्रॉपर चैनलाइज करेगा। अगर ये चैनलाइज हो गया तो आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी, आप अच्छे से सोच पाओगे कि मुझे क्या चाहिए, इधर उधर ऐसे ही दौड़ना नहीं हो जाएगा। क्लैरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ हार्ट एंड सिंसियरिटी ऑफ एक्शन। आप जो भी काम करोगे सिंसियरली करोगे, आपका दिल साफ रहेगा, प्यूरिटी रहेगा, एक अच्छे भाव के साथ करोगे, और क्या करना है ये क्लैरिटी आ जाएगा। क्योंकि अगर आपकी एनर्जी जब तक है, आपने दिल चाहे वैसा कर लिया, और आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं कि आगे जाके क्या करना है, तो एनर्जी खत्म होने के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगी। तो वक्त के साथ ही अगर आप स्पिरिचुअलिटी का अपने माइंड के क्लैरिटी के लिए, प्यूरिटी ऑफ हार्ट के लिए एंड सिंसियरिटी ऑफ एक्शन के लिए अगर इस्तेमाल करते हो, तो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये इसलिए आप यूथ को करना चाहिए। और गुरुदेव बोलते हैं, वॉक लाइक ए किंग एंड बी अ परफेक्ट सर्वेंट। कैसा होना चाहिए अपना एटीट्यूड? ऐसे चलो कि राजा की चाल हो और सेवक का भाव। चलते वक्त ऐसे चलो कि राजा चल रहा है ना, जैसे क्लाउड मूव करता है ना, जैसे बादल ऐसे आराम ऐसे जाता है, वैसे चलना चाहिए। लेकिन मन में कैसा भाव होना चाहिए? एक सेवा भाव होना चाहिए। तो ये यूथ के लिए बहुत काम आ सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत थ्रिलिंग है। जैसे जैसे आप इसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे, ऐसे अनुभव आते जाएंगे, आपकी प्रतिभाएं खुलती जाएंगी, और एक फुल पूरी तरह एक जो फ्लावर है फुल ब्लॉसम कैसे होता है ना, वैसे आपका लाइफ ब्लॉसम हो जाएगा। बहुत सारी स्किल्स बाहर आ जाएंगी। मतलब ये मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत कम उम्र में मैंने आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हूँ, और जो चीजें मैं नहीं कर सकता तो मैंने देखा कि अपने आप डेवलप हो रहा है। और बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये मैं कर पाऊंगा, ऐसे हो रहा है जीवन में। तो ये एक फायदा है। एंड ऑब्वियसली जब सेवा करने उतरेंगे, जब हाँ, इवेंट ऑर्गेनाइज करते, मजा तो आता ही है, थ्रिल है। और एंड आपको पता है ये जो सेवा है ना, ये करने से भी आपके अंदर का डर खत्म हो जाता है, अवेयरनेस बढ़ता है। ये जो डर अवेयरनेस में कन्वर्ट होता है, बहुत ज्यादा फायदा है सेवा का। और ये अलग सा सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप हेल्दी रहते हो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, बहुत सारे आपकी कैपेसिटीज बढ़ जाती है। तो ये फायदा है सेवा का। भैया बहुत सारे जन यूट्यूब में आपका नंबर मांग रहे हैं, लाइफ विद हाँ सेजल करके यूट्यूब वाले हैं, वो नंबर मांग रहे हैं, रामदास जी मांग रहे हैं नंबर, तो आप अगर आप देना चाहें ऐसा है। हाँ, तो आप मतलब हम आपके उसमें डालेंगे ना एक मैसेज, और उसमें नंबर रहेगा मेरा। अगर अगर मैं आप बता दीजिए, हाँ, तो अगर आप नंबर, बता सकते हैं। अगर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, तो मेरा नंबर है 8421620625। यस 8421620625। मेरा नाम है एडवोकेट अश्विन कुमार। यस, तो आप और ये नंबर भैया का मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा यूट्यूब के, ताकि आपको वहां से भी मिल जाए। एंड लास्ट एक क्वेश्चन लेंगे जो खान खान सर पूछना चाहते हैं। खान सर आप पूछ सकते हैं। हाँ, Yes, hello, यस, Jai Gurudev. I have a question. I hope I won't be long, but so my situation is, when the things are very smooth, I feel a lot of devotion toward Gurudev. But when the things get tough, the devotion is not there. But I always turn to him when I searching for help. I don't know if I am really a devotee, or I'm trying to trick Gurudev, and I feel so. Sometimes I feel bad when I do this kind of things.
Okay. I don't know if you can suggest something. And the fear are always related to the future. What will happen if that went wrong, or that kind of questions arise. Even though I'm doing sadhana, seva, satsang, and I really enjoy when I do sadhana, seva, but the grip, the mind always take the front seat. I don't know how to Okay. deal with it. It is okay. Agar aisa, if it is happening in this way, don't worry. You just keep moving ahead and ahead. Okay, it is happening. It's like this. If you're feeling that your trust is getting broken in between, and but you again develop. Yes, yes. So it happens. What happened whenever we want to, if we dig in the ground, and if we want to place any pole in the ground, yes, in a hole or pothole, that time what we do, after placing it, we move it, right? Yeah. To know it is getting placed properly or not. So trust is like that only. जैसे आप समझो, अगर आपको भरोसा है, मतलब श्रद्धा है, तो कभी कभी अगर वो ब्रेक होता है, लगता है कि कम हो गया, कम ज्यादा हो रहा है, तो उसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. ऐसा होता है तो कोई बात नहीं. अगर आपका बाद में तो आप कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो धीरे धीरे ये स्ट्रांग होता जाता है. जैसे कि आप जमीन में कोई गड्ढे में गाड़ रहे हो एक पोल, जब कोई मंडप लगाते हैं या फिर किसी चीज के लिए गड्ढे में एक पोल गाड़ते, तो वो ठीक से हुआ कि उसको हिला के देखते हैं ना. तो यही चीज है, आपके ट्रस्ट को हिला के देखा जाता है कितना स्ट्रांग है आपका ट्रस्ट. तो ऐसा कुछ हो. हाँ, यस. And is it him who is trying to find out is it him who is making the thing happening? Yes, so that I can know if the root are strong or not. Yeah, you can take it in that manner also. Okay, so you should take all the things in a positive manner. Okay, so whatever is happening, it is happening for your betterment, right? Yes. And your another question is, you are always worried about your future, right? Yeah, no, not always, but there are some periods when I do everything I do just after sadhana, it is well, maybe 2 hours or 3 hours, but the mind always take the front seat, so I don't know how to do. But I just have this awareness that it will go, but it will take some time. Yeah. So for that, you need to pay attention to your food habits also, whatever you are eating. Okay, and you can means you can meditate in the afternoon also, if you are feeling such vibrations or such emotions during afternoon. You can meditate before your lunch. Okay, if possible, that you can do, and you can do some chanting also to overcome this. And what you can do, be in the present moment. You can learn from your past experiences, but be in the present moment and plan for the future. If you always think about future, then there will be anxiety. And if you are in the past, then there will be anger. Okay, so be in the present moment. You can collect your experiences from the past, learn from the past, and plan for the future, but be in the present moment. That you can do. Okay, thank you very much. Welcome. वंडरफुल. Yes. अश्विन भैया, इतना जबरदस्त ये रहा सेशन, क्योंकि आपने तो पूरा लाइन से ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, आपसे तो ऑप्शंस का पूरा एक बूफे बता दिया लोगों को. एंड अब तो कोई उनके पास वो नहीं है कि लोग अब कॉन्फिडेंस कम फील करें. और आपने ये भी बताया साथ में, देख खाने में नमक जितना थोड़ा बहुत होना भी चाहिए आगे ग्रो करने के लिए. एंड
ये एक चीज है कि आपने जितनी पॉजिटिविटी भरी भरी है लोगों के अंदर, ये कंपाउंड इंटरेस्ट इसका बहुत ज्यादा होगा, इतने लोगों को इसका फायदा होने वाला है। मैं ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में बहुत हैप्पी मैसेजेस देख रहा हूँ, स्माइलीज देख रहा हूँ मैं। एंड जो भी लोग YouTube में देख रहे हैं, सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सेशन शेयर कीजिए, ताकि लोग और इंस्पायर हो पाए, और ज्यादा लाइफ में ग्रो कर पाए, और लोगों को भी और ज्यादा खुशियां बांटने के लिए आगे आए। एंड अगर आपको कभी डर लगता है तो ये सेशन घुमा के देख लीजिए, इस सेशन में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। और जो लोग पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि हमारा ये मोटो है कि आप सोने से पहले कुछ अच्छी चीजें सुन लें और ज्यादा कनेक्टेड हो जाए। एंड अश्विन भैया, ये सेशन आपने और ज्यादा लोगों को मीन्स उनका दिल को हल्का किया, उनके अंदर और प्रेम भर दिया इस सेशन के बाद, और वो अब खुश हो गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी मैसेज जो आप लोगों को देना चाहोगे, एक आखिरी बात जिससे हम आगे समापन करें इस सेशन का। Okay, so just remember one thing: God is always there to help you, and if you run alone, that is called as a race. But God runs along with you, then it is a grace. Okay, so always have you should believe in God. It will definitely help you. Okay, so thank you very much and all the best. Jai Gurudev. थैंक यू सो मच भैया हाँ, for और this. आपको कभी भी कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो अभिषेक भैया मेरा नंबर तो डाल ही रहे उसमें, तो डिस्क्रिप्शन में आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई विल देयर ऑलवेज फॉर यू। ओके, थैंक यू। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच भैया। जय